सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। इस फैसले को लेकर कई पहलुओं की तरफ लोगों का ध्यान गया कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने की जरूरत है। यह प्रावधान OBC वर्ग में क्रीमी लेयर से कैसे अलग हो सकता है। क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष में लोगों के क्या तर्क है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। क्रीमी लेयर पर कोर्ट ने क्या कहा। अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। संविधान पीठ के सदस्य BR गवई ने इस बारे में कहा, सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कुछ मापदंड तय करने चाहिए। OBC और अनुसूचित जनजाति के लिए मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर के मापदंड क्या होंगे, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मापदंड का उल्लेख किया जिसका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एक छात्र सेंट स्टीफंस या किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी कहा, अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग होने चाहिए। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि SC/ST समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। निस्संदेह यह केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए ये भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मुद्दा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। चूंकि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लिहाजा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। नीतियां बनाते समय इस टिप्पणी पर विचार किया जा सकता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण भी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रकाश आंबेडकर ने X पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति के तहत पिछड़ेपन को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों पर चुप है। वह कहते हैं EB चिन्हैया का फैसला अभी भी मजबूत है। भले ही आरक्षण के तहत श्रेणी को 6 से 1 तक बरकरार रखा गया था, लेकिन यह अनुच्छेद 14 खिलाफ ही फैसला करता है। आरक्षण से न केवल SC/ST और OBC को लाभ होता है, बल्कि समान श्रेणियों को भी लाभ होता है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक पाल रंजीत ने भी अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जाति एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। आर्थिक स्थिति का जाति पर कोई असर नहीं पड़ता।
रंजीत ने लिखा, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करना सामाजिक न्याय के लिहाज से एक नकारात्मक कदम होगा। अनुसूचित जनजातियों को दिया गया आरक्षण उसकी आबादी की तुलना में पहले से ही पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सुनाए फैसले के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील संगराज रुपवते ने कहा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अदालत की यार में वही किया है जो वो चाहते थे। यह एक ऐसा फैसला है जो हमें जीती विहीन समाज से दूर ले जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उप वर्गीकरण की अनुमति देना 6 न्यायाधीशों की एक बड़ी गलती है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की एकमात्र असहमति ही संवैधानिक कानून का सही पूर्ण कथन है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के बारे में संघराज रुपवते बोले, इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या क्रीमी लेयर के प्रावधानों को अनुसूचित जाति और जनजातियों पर लागू किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों और परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं है उनके लिए क्रीमी लेयर के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। संघराज रुपवते इसके पीछे का कारण बताते हैं। अगर हम महाराष्ट्र पर विचार करें तो अनुसूचित जाति श्रेणी में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं। इसमें नव बौद्ध या जिन्हें महार कहा जाता है, चमकार और मातंग ये 3 जातियां हैं। इनमें से नव बौद्ध समाज पर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप है, लेकिन अगर हम 3 समुदायों की तुलना करें तो नव बौद्धों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और यही कारण है कि उनके आंकड़े अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। लेकिन वर्गीकरण इसका समाधान नहीं है। आगे रुपवते ये भी बताते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को विभाजित और विघटित करके शासक वर्ग के लिए हमेशा के लिए शासन करने का दरवाजा खोल दिया गया है और इन जातियों और जनजातियों को एकजुट करना लगभग असंभव है। यह लकड़ी के लिए एक पूरे पेड़ को काटने जैसा है। ऐसा लगता है इससे जाति व्यवस्था और मजबूत होगी। क्रीमी लेयर को लागू करने से निष्पक्ष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद होती है। उप वर्गीकरण के बारे में एक संपादक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए उप वर्गीकरण के एक ही श्रेणी की जातियों के बीच संघर्ष हो सकता है। साथ ही इस उप वर्गीकरण के मानदंड स्पष्ट नहीं है। अगर इस तरह से उप वर्गीकरण किया गया तो ऐसा हो सकता है कि किसी जाति समूह को वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। संपादक के मुताबिक अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त डेटा और आधार नहीं है। समाज में आर्थिक या प्रशासनिक प्रगति जाति कहीं नहीं जाती। हमने देखा है कि हमारी राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। आरोप है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से सिर्फ कुछ खास जातियों को ही फायदा हुआ है। बेशक आंकड़े अक्सर बताते हैं कि लोग अभी भी बड़े पैमाने पर आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इस बारे में संपादक महोदय ने कहा, एक समाधान जाति वार जनगणना करना और जनसंख्या वार नीतियों को लागू करना है। इसके लिए ऐसी जनगणना जरूरी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बोधि राम टेके का मानना है, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों से हटकर दलित एकता पर विचार करें तो इस फैसले से पहली बार दलित आंदोलन में फूट पड़ गई। अगर हम अनुसूचित जनजातियां पर विचार करते हैं तो मान लीजिए कि फायदा नव बौद्ध या महार समुदाय के लोगों को मिलता है, लेकिन 100% महारों में से केवल 2 से 3% को ही ये रियायतें दी गई है और ऐसी परिस्थितियों में उप वर्गीकरण से शेष 98% दलितों के साथ अन्याय होगा। बोधि रामटेके के मुताबिक जिन लोगों की आय थोड़ी अधिक है उन्हें आरक्षण लाभ के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए और क्रीमी लेयर लागू करने की बजाय एक वैकल्पिक नीति बनानी चाहिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस सिफारिशों को समर्थन भी कर रहे हैं। लहूजी शक्ति सेना के प्रोफेसर कहते हैं, दरअसल एसी वर्ग में 59 जातियां हैं और आरक्षण का लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिला है। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जिन लोगों को आरक्षण से आर्थिक लाभ हुआ है उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। मातंग विस्तार संघर्ष समिति के सदस्य ने कहा, महाराष्ट्र में साहू फुले अंबेडकर के अनुयायियों के रूप में रहने वाले लोगों ने 1965 से इस वर्गीकरण को नजरअंदाज कर दिया है।
अगर हम महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले 59 जातियों पर विचार करें तो एक या इसमें से 2 जातियां उन्नत है और बाकी इस विकास से वंचित है। अगर आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए, अगर हाशिए पर पड़े लोगों को मौका मिले तो यहाँ भी स्वर्णिम विकास हो सकता है। मेरा मानना है कि इससे जाति समानता की स्थापना में मदद मिलेगी, इसलिए इसका स्वागत है। अब जानते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है और ये कब शुरू हुआ। भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ओबीसी में उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग के वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए। इसके मुताबिक 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। यह आय सीमा सरकार की ओर से समय समय पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे संपन्न पेशेवरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवारों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित लाभों के लिए पात्र नहीं है। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब कोर्ट के इस ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।